रोचक कहानियाँ। दीपावली का त्योहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार रोशनी, खुशियाँ और उत्साह से भरपूर होता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और रात में पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन इन खुशियों से भरे त्योहार का एक पहलू और भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वह है पटाखों से होने वाला शोर और उससे प्रभावित होने वाले जंगली जानवर। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव में इस समस्या का सामना किया और हमें इससे क्या सीख मिलती है। एक गांव में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी लोग अपने घरों को साफ कर रहे थे, दिए लगा रहे थे और रंगोली बना रहे थे। बच्चों के लिए सबसे खास बात यह थी कि उन्हें पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा। पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन गांव के पास ही एक जंगल था जहां कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे, जैसे शेर, चीता, भालू, हिरन, जिराफ आदि। उन्हें पता ही नहीं था कि आज उनके ऊपर क्या संकट आने वाला है। जैसे ही रात हुई, गांव के लोगों ने घरों के बाहर दिए लगाने शुरू किए, घरों को रोशन किया और पटाखों की शुरुआत हुई। छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खुशी खुशी पटाखे फोड़ रहे थे। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठा। पटाखों का शोर गांव के हर कोने में गूंज रहा था। लेकिन वहीं जंगल में हालात कुछ और ही थे। जंगली जानवर इस शोर से सहम गए। हिरणों का झुंड इधर उधर भागने लगा। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर इधर उधर उड़ने लगे। कई जानवर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों को ढूंढने लगे। पटाखों की आवाज उनके कानों के लिए बहुत तेज और खतरनाक थी। इस जंगल में एक छोटा हिरण रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। दिवाली की उस रात उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह शोर अचानक क्यों हो रहा है। जैसे ही पटाखों का धमाका होता, चीकू डरकर भागने लगता। उसके परिवार के बाकी सदस्य भी घबरा गए। उसकी मां ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शोर इतना था कि वह परिवार से अलग हो गया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा से जंगल के जानवरों का ख्याल रखते थे, उन्होंने जानवरों के इस डर को महसूस किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि पटाखों का शोर हमारे लिए तो थोड़े समय की खुशी है, लेकिन यह जंगल के जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गांव वालों ने पहले तो इसे सामान्य समझा, लेकिन बुजुर्ग की बातों का असर धीरे धीरे होने लगा। बच्चों ने सोचा कि अगर उनका आनंद जानवरों को कष्ट पहुंचाए तो यह सही नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि जानवरों के सुनने की क्षमता अधिक होती है और शोर के कारण वे चोटिल हो सकते हैं या मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बुजुर्ग की बातों से गांव के लोग जागरूक हुए। उन्होंने अगले साल से दिवाली पर पटाखों की जगह दिए और मोमबत्ती से रोशनी करने का संकल्प लिया, जिससे जानवरों के जीवन पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। गांव के लोग अब दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने पटाखों का उपयोग बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें दूसरों की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जंगली जानवरों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। वे शोर शराबे से डरकर भागते हैं और घायल हो जाते हैं। हमें अपने त्योहारों को इस तरह से मनाना चाहिए कि किसी को भी तकलीफ ना हो, चाहे वह इंसान हो या जानवर।